नमस्कार जादूगर और जादूगरनिया, हमारे मैजिकल कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम एक और थ्रिलिंग एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे हैरी पॉटर के मैजिकल दुनिया के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और राज। सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को मत भूलिए ताकि आप हमारे मैजिकल अपडेट्स से जुड़े रहे। चलिए अपनी जादुई झाड़ू पर बैठिए और चलते हैं जादुई दुनिया की सैर पर। हैरी पॉटर का जन्म। हमारा सफर शुरू होता है एक लेजेंड के जन्म से। हैरी जेम्स पॉटर, जिसका जन्म 31 जुलाई 1980 को हुआ था, ये वो लड़का था जिसका जन्म हुआ था काले जादू के सबसे बड़े जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का खात्मा करने के लिए। पर क्या आपको पता है कि हैरी पॉटर की मैजिकल दुनिया की क्रिएटर जेके रोलिंग को इस कैरेक्टर का आइडिया मैनचेस्टर से लंदन की ट्रेन जर्नी में आया था। उस दिन उन्होंने शुरुआत की एक मैजिकल वर्ल्ड की जिसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 9.10 और हॉगवर्ट्स। असली मैजिकल जर्नी तब शुरू होती है जब यंग जादूगर और जादूगरनियां प्लेटफॉर्म नंबर 9.10 से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में चढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9.10 असली जिंदगी में भी एग्जिस्ट करता है? लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन पर एक रियल प्लेटफॉर्म 9.10 है। आप वहां एक मैजिकल फोटो के लिए डिसअपियरिंग वॉल के साथ पोज भी दे सकते हैं। और उस वॉल में आधी एंट्री लेती हुई एक लगेज कार्ट भी है, जिससे ऐसा लगता है कि आप भी उसमें एंट्री लेने वाले हैं। अब हॉगवर्ट्स की बात करते हैं। जब भी न्यू स्टूडेंट्स स्कूल में एंट्री करते हैं तो आपने कभी नोटिस किया है कि स्कूल का मोटो ड्रैको डोर्मियंस नन क्वम टिटिलैंडस वहाँ लिखा होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो इसे इंग्लिश में नेवर टिकल अ स्लीपिंग ड्रैगन और हिंदी में ड्रैगन को कभी उंगली नहीं करनी चाहिए होता है। ये एक जरूरी रिमाइंडर है स्टूडेंट्स के लिए। मैजिकल क्रीचर्स। जादुई दुनिया जादुई क्रीचर्स से भरा पड़ा है। लॉयल्टी के साथ उड़ने वाले घोड़ों से लेकर शरारती निफलर्स तक हर क्रीचर अपना यूनिक चार्म रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बकबीक का कैरेक्टर जेके रोलिंग ने एक रियल लाइफ बर्ड से इंस्पायर होकर बनाया था? यह तक कि इस स्टोरी की ज्यादातर चीजें किसी न किसी चीज से इंस्पिरेशन लेकर और अपनी क्रिएटिविटी से बनाई हुई है। लेकिन कुछ भी कहो, मैजिकल वर्ल्ड काफी फैसिनेटिंग होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। कुछ मैजिकल क्रीचर्स जैसे कि थेस्ट्रल सिर्फ वह लोग देख सकते हैं जो डेथ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जैसे कि हैरी और लूना है, सिर्फ इन्हें देख सकते थे। एल्डर वैंड। चलिए डेथली हैलोज की तरफ बढ़ते हैं, खास करके एल्डर वैंड की तरफ। इस वैंड की जो पावर है अनबीटेबल है। क्या आपको पता है कि एल्डर वैंड की कोर ड्रैगन हार्ट स्ट्रिंग है और इसे कोई नॉर्मल पर्सन यूज तो क्या होल्ड भी नहीं कर सकता? इस बैंड की भी एक रिच हिस्ट्री है जो डम्बलडोर और ग्राइंडलवर्ल्ड जैसे लेजेंडरी जादूगरों के हाथों में रह चुकी है। और इस बैंड की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसका ट्रू मास्टर हमेशा वो नहीं होता जो फिजिकली इसका मालिक होता है। मतलब ये बैंड जिसके पास होती है वो उसका मालिक कभी नहीं होता, इसका मालिक हमेशा कोई और हाई होता है। हैरी ने इस बैंड को अपने कंट्रोल में लाने में अपने यूनिक तरीके की इस्तेमाल किया था। क्विडिच। क्विडिच जादुई दुनिया का हाई फ्लाइंग स्पोर्ट है जो फैंस को ऑन और ऑफ द स्क्रीन दोनों में अमेज करता है। क्या आपने नोटिस किया है कि क्विडिच में स्कोरिंग सिस्टम बास्केटबॉल जैसा होता है, जिसमें गोल्स अलग अलग पॉइंट वैल्यूज के होते हैं? और क्या आपको पता है कि जेके रोलिंग ने इस गेम के लिए स्पेशल सेट ऑफ रूल्स बनाए थे? एक और फैक्ट है कि क्विडिच वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट मगल और मैजिकल वर्ल्ड दोनों में ही अलग है, लेकिन पैशन एक जैसा ही होता है। द मराडर्स मैप। एक और एन्चांटिंग फैक्ट है द मराडर्स मैप का। ये मैप हॉगवर्ट्स के हर एक रूम, कॉरिडोर और क्लासरूम को डिटेल में दिखाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मैप में दिखने वाले मोनी, वॉर्मटेल, पैडफुट और प्रॉन्स ये निकनेम्स जेम्स पॉटर, पीटर पेटिग्रू, सिरियस ब्लैक और रिमस लुपिन के हैं, जिन्होंने इस मैप को बनाया था। ये मैप न सिर्फ छिपने के लिए इस्तेमाल होता था बट ऑल्सो फ्रेंड्स को ट्रैक करने के लिए भी। तो ये था हमारा आज का मैजिकल एपिसोड हैरी पॉटर के सीक्रेट्स के साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक मैजिकल थम्स अप मत भूलिए और कमेंट्स में बताइए अगर आपको और हैरी पॉटर फैक्ट्स जानने हो तो।